दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का जेके सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम फायर एक्सटिंग्विशर से रिलेटेड टॉपिक लेकर फिर उपस्थित हुए हैं। इससे पहले हमने बेसिक इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक अपलोड कर दिया है। यदि आपने नहीं देखा है तो उसे यूट्यूब पर ज़रूर देखें। तो चलिए फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। आज का हमारा टॉपिक है अग्निशामक यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर। आज के इस टॉपिक में हम विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्रों के बारे में चर्चा करेंगे और पता करेंगे कि कौन सा अग्निशामक किस प्रकार की अग्नि को बुझाने के लिए काम में लिया जाता है। तो चलिए बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। इससे पहले यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, ये जान लेते हैं कि अग्निशामक यंत्र यानी फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है। तो है कि ये एक ऐसा उपकरण होता है जिसके द्वारा जलती हुई वस्तुओं पर द्रव्य, गैस या चूर्ण का छिड़काव कर जल रही वस्तु की ऑक्सीजन की सप्लाई को बुझाया जाता है या सप्लाई रोक कर आग को बुझाया जाता है। वह अग्निशामक यंत्र होता है। अर्थात एक ऐसा यंत्र या उपकरण जो जलती हुई वस्तु से उसकी जलती हुई वस्तु से द्रव्य, गैस या चूर्ण इन तीनों का छिड़काव करके उसकी ऑक्सीजन सप्लाई को रोकते ही आग बुझ जाती है और अग्नि का शमन हो जाता है। इन्हें अग्निशामक यंत्र कहते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं अग्निशामक यंत्र के प्रकार? तो चलिए जान लेते हैं टाइप्स ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। तो हमारे सामने जैसा आप देख रहे हैं, अग्निशामक यंत्र 6 प्रकार के होते हैं। जल युक्त अग्निशामक यंत्र, फोम टाइप अग्निशामक यंत्र, शुष्क पाउडर अग्निशामक यंत्र, कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र और सीटीसी टाइप अग्निशामक यंत्र। यानी वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर, फोम टाइप अग्नि फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर एंड कार्बन डाइऑक्साइड टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। सीटीसी कार्बन टेट्राक्लोराइड अग्निशामक यंत्र और सैंड फील्ड बुकेट्स। ये 6 टाइप्स के फायर एक्सटिंग्विशर होते हैं। तो इनके बारे में विस्तृत जानकारी इकट्ठे कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, फायर एक्सटिंग्विशर। तो पहला हमारे पास अग्निशामक यंत्र है जल युक्त अग्निशामक यंत्र यानी कि वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर। तो चलिए देख लेते हैं कि वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर क्या होता है। इस प्रकार के यंत्र में वायु दाब के साथ यानी कि प्रेशर के साथ जल भरा होता है, हवा के प्रेशर के साथ वाटर भरा होता है और इसके लीवर को दबाने से जल की बौछार होती है और जिसके द्वारा आग को बुझाई जाती है। और इस यंत्र का प्रयोग कर श्रेणी ए की आग को बुझाया जाता है। यानी कि श्रेणी ए की आग में कपड़ा, लकड़ी, कागज आते हैं। इसके ऊपर हमने एक विस्तृत वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप यूट्यूब से देख सकते हैं कि कौन सी श्रेणी की अग्नि में क्या क्या आता है। श्रेणी ए की अग्नि में कपड़ा, लकड़ी और कागज आता है। कागज आदि में लगने वाली अग्नि श्रेणी ए की अग्नि होती है। इनको बुझाने के लिए जल युक्त वाटर फील्ड फायर एक्सटिंग्विशर यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है फोम टाइप अग्निशामक यंत्र यानी कि फोम टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इस प्रकार के यंत्र जल की बौछार के साथ साथ झाग उत्पन्न करते हैं। झाग बनाने फोम होता है, इसमें झाग बनाने के लिए इसमें खनिज तेल, साबुन आदि पदार्थ वायु दाब यानी कि प्रेशर के साथ जल में मिश्रित किए जाते हैं। यानी कि ये खनिज तेल, साबुन ये सब
जल में मिश्रित किए जाते हैं। यंत्र का लीवर दबाने पर मिश्रित झाग झाग जो जलती हुई वस्तु की ऑक्सीजन सप्लाई को रोककर आग को बुझा देते हैं। झाग उत्पन्न होते हैं लीवर को दबाते ही, और वो ऑक्सीजन सप्लाई को काट कर आग को बुझा देते हैं। इसका उपयोग श्रेणी बी की आग को बुझाने के लिए जाता है। और श्रेणी बी में मिट्टी का तेल यानी केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इन सब से लगने वाली आग श्रेणी बी की आग होती है। इसके ऊपर हमने एक वीडियो अपलोड कर रखा है, तो आप उसे ध्यान से देख लीजिए। अगला है हमारे पास शुष्क पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, ड्राई पाउडर टाइप फायर एक्सटिंग्विशर। इस प्रकार के यंत्र में जल के स्थान पर वायु दाब के साथ चूर्ण भरा होता है। इसमें एक सूखा चूर्ण यानी ड्राई पाउडर भरा होता है, और ये चूर्ण ज्वलनशील नहीं होता, यानी कि ये खुद नहीं जलता है और न ही किसी जलाता है। यह जलने में भी सहायक नहीं होता। यंत्र का लीवर दबाने पर चूर्ण जलती हुई वस्तु की ऑक्सीजन सप्लाई को रोक देता है और इससे आग को बुझाया जा सकता है। इसका उपयोग श्रेणी डी की आग को बुझाने में किया जाता है, और इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, इन सब में लगने वाली आग श्रेणी डी की अग्नि कहलाती है। श्रेणी डी की अग्नि में सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम में लगने वाली आग आती है। अगला हमारे पास है कार्बन डाइऑक्साइड अग्निशामक यंत्र, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो इसे ध्यान से देखिए। इस प्रकार के यंत्र में सोडियम बाइकार्बोनेट यानी कि NaHCO3 का घोल, सोडियम बाइकार्बोनेट का घोल भरा होता है। कांच की बोतल में गंधक का तनु अम्ल यानी कि H2SO4 ये गंधक का तनु अम्ल का सूत्र है, भरा होता है। बोतल के ऊपर एक धात्विक बोल्ट इस प्रकार से लगाया जाता है कि यंत्र को उल्टा करके फर्श पर पटकने से कांच की बोतल टूट जाती है, और सोडियम बाइकार्बोनेट और H2SO4 के बीच क्रिया हो जाती है। ये दोनों एक दूसरे के संपर्क में आकर क्रिया कर देते हैं, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का निर्माण होता है। और CO2 न ही जलने में सहायक है और न ही किसे जलाती है। ये है NaHCO3 प्लस H2SO4, ये क्रिया करते हैं तो Na2SO4 और H2O प्लस CO2 बनती है, और ये आग की हवा से संपर्क तोड़ देती है। ये समीकरण संतुलन करने के लिए 2 हमने लगाए, ये आप छोटी क्लासों में पढ़ेंगे। अगला हमारे पास है कार्बन टेट्रा क्लोराइड अग्निशामक यंत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे ध्यान से देखिए। इसे CTC टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, इसे CCl4 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं, इसे हेलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर बोलते हैं। तो एग्जाम में किसी भी नाम से इसको पूछा जा सकता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात कर लेते हैं CTC कार्बन टेट्रा क्लोराइड फायर एक्सटिंग्विशर के बारे में। इस प्रकार के यंत्र में कार्बन टेट्रा क्लोराइड यानी कि CCl4 कार्बन टेट्रा क्लोराइड अथवा ब्रोमोक्लोरोडाइक्लोरोमीथेन ब्रोमोक्लोरोडाइक्लोरोमीथेन यानी कि BFC नामक द्रव्य वायु दाब के साथ भरा होता है। इसे हीलोन टाइप, ये देखिए, इसे हीलोन टाइप फायर एक्सटिंग्विशर भी कहते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है। इसका उपयोग विद्युत में लगी हुई अग्नि को बुझाने में किया जाता है। विद्युत से संबंधित अग्नि जितने भी लगती है उनमें इनका प्रयोग करके इनका उपयोग किया जाता है। और नेक्स्ट और आखिरी हमारे पास है रेत से भरी हुई बाल्टियां यानी कि सैंड फील्ड बुकेट्स। कार्यशाला के अंदर अग्नि बुझाने के लिए विविध प्रकार के यंत्र लगे होते हैं, जबकि कार्यशाला के अंदर लाल रंग की पेंट की हुई बाल्टियां रखी जाती है और उन बाल्टियों में सूखी रेत भरकर रखी जाती है। इन बाल्टियों पर संकेतात्मक तौर पर आग यानी कि फायर लिखा होता है।
उनका उपयोग विद्युत से लगी आग को बुझाने में किया जाता है। तो दोस्तों, आपको यदि वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।